हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैम अंजलि आप सभी का होराइजन क्लास 8 में स्वागत करती हूँ। सब बच्चे ऑनलाइन आ जाइए। आप सभी के लिए आज मैं राजस्थान जीके का स्पीड टेस्ट लेके आई हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की नदियों के बारे में, जिसमें आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन जो तुम्हें 10 मिनट में करने हैं। अपनी अपनी नोटबुक अपने पास रखना। क्वेश्चन बोलूँगी, क्वेश्चन नोट करते रहना और आंसर कमेंट करते रहना। क्वेश्चन बोलूँगी, स्क्रीन पर आ जाएगा, लिखते रहना। अब हम हमारे आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? चंबल नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। चंबल नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? आंसर कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। चंबल नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? मैं आंसर बता रही हूँ। चंबल नदी का उद्गम स्थान है जानापाव की पहाड़ी, जो कि एमपी में है, और यह नदी राजस्थान प्रवेश करती है चित्तौड़ के 84गढ़ में। सभी ने क्वेश्चन आंसर नोट कर लिए होंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान की ऐसी नदी कौन सी है जो आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। राजस्थान की ऐसी नदी कौन सी है जो आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है? आंसर कमेंट कीजिए, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। मैं कमेंट देख रही हूँ। राजस्थान की ऐसी नदी कौन सी है जो आहड़ नदी के नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नोट कर लिया, आंसर कमेंट कीजिए। मैं इसका आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर है बेड़च नदी। यह नदी उदयपुर के गोगुंदा नामक पहाड़ी से निकलकर भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान पर जाकर बनास में मिल जाती है। आंसर नोट कर लिया, दोबारा आंसर बता रही हूँ। बेड़च नदी उदयपुर के गोगुंदा नामक पहाड़ी से निकलकर भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान पर जाकर बनास में मिल जाती है। आंसर नोट कर लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान में बारहमासी नदी कौन सी है? क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। राजस्थान में बारहमासी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नोट कर लिया, आंसर कमेंट कीजिए। राजस्थान में बारहमासी नदी कौन सी है? मैं आंसर बता रही हूँ। आंसर है चंबल नदी। यह नदी राजस्थान में 12 महीने बहने वाली नदी है, इसलिए इसे बारहमासी के नाम से जाना जाता है। आंसर नोट कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है, माधोसागर बांध किस जिले में स्थित है? माधोसागर बांध किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। माधोसागर बांध किस जिले में स्थित है? आंसर कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। मैं आंसर देख रही हूँ। इसका आंसर है माधोसागर बांध दौसा जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण रियासत काल में 1887 में करवाया गया था। इस बांध का निर्माण रियासत काल में 1887 में करवाया गया था। आंसर नोट कर लिया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर कमेंट कीजिए। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैं आंसर बता रही हूँ। इसका सबसे लंबी नदी है बनास नदी, जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। इस नदी पर ईसरदा परियोजना टोक में बनाई गई है। आंसर नोट कर लिया। मैं दोबारा बोल रही हूँ। बनास नदी, इस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। इस नदी पर ईसरदा परियोजना टोक में बनाई गई है। आंसर नोट कर लिया। सिक्स क्वेश्चन है, मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा गया है? मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा गया है? क्वेश्चन नोट कर लिया। मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा गया है? मैं आंसर बता रही हूँ। मारवाड़ की गंगा लूनी नदी को कहा गया है। यह नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। इस नदी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर।
आंसर नोट कर लिया। अब हम 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में स्थित एकमात्र जलप्रपात कौन सा है? क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। राजस्थान में स्थित एकमात्र जलप्रपात कौन सा है? आंसर कमेंट कीजिए। राजस्थान में स्थित एकमात्र जलप्रपात कौन सा है? इसका आंसर है चूलिया जलप्रपात, जो कि चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर बना हुआ है। इसका आंसर है चूलिया जलप्रपात, जो कि चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर बना हुआ है। आंसर नोट कर लिया। अब हम 8 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 क्वेश्चन है, जाखम नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। जाखम नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नोट करो, आंसर कमेंट कीजिए। आंसर कमेंट कीजिए, जाखम नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? जाखम नदी का उद्गम स्थान है, जाखम नदी का उद्गम स्थान है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी की पहाड़ी से यह नदी निकलती है और इस नदी पर जाखम परियोजना का निर्माण करवाया गया है। मैं दोबारा क्वेश्चन बोल रही हूँ। जाखम नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? इसका आंसर है प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी से यह नदी निकलती है और इस नदी पर जाखम परियोजना का निर्माण करवाया गया है। आंसर नोट कर लिया। अब हम 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन है, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। आंसर कमेंट कीजिए। बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? आंसर कमेंट कीजिए। मैं इसका आंसर बता रही हूँ। बजाज सागर बांध माही नदी पर बना हुआ है। माही नदी पर बना हुआ है। यह नदी 2 जिलों में बहने वाली नदी है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इस नदी को आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ आंसर नोट कर लिया। अब हम 10 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन है, राजस्थान की ऐसी नदियाँ जो खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। आंसर कमेंट कीजिए। राजस्थान की ऐसी नदियाँ जो खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। इसका आंसर है माही साबरमती। माही और साबरमती नदियाँ अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।